नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना की, जो मध्य प्रदेश के मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन रही है। तो शुरू करते हैं बच्चों के लिए जानलेवा बने कफ सिरप, कोल्ड ड्रिप से हुई 21 बच्चों की मौत से जुड़े पूरे मामले की गहन पड़ताल। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में कोल्ड ड्रिप नामक कफ सिरप पीने से अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चे गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं। यह सिरप तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई थी। इसमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल DEG नामक घातक रसायन की मात्रा 48.6% तक पाई गई, जो कि अनुमति सीमा से 500 गुना ज्यादा है। DEG एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है और यह किडनी फेल्यूर का बड़ा कारण बनता है, जिससे बच्चों में रीनल डैमेज हुआ और मौतें हुई। यह घटना सितंबर की शुरुआत में हुई, जब छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में बच्चों में अचानक किडनी फेलियर के मामले बढ़ गए। 18 सितंबर को पहली मौत के बाद नागपुर के अस्पतालों से अलर्ट आया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को इस पर एक्शन लेने में 2 हफ्ते लग गए। अब तक कुल 21 नौनिहालों की मौतें हो चुकी है। ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे माओ के आंचल सूने हो गए। कुछ मौतें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रिपोर्ट हुई, लेकिन मुख्य फोकस MP पर है। प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री सील कर दी गई। CCTV फुटेज और दस्तावेज जब्त किए गए। कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन गोविंदन, जो फरार चल रहे थे, चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। उन्हें छिंदवाड़ा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। MP ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है वे इस घटना से बेहद दुखी और राज्य सरकार प्रभावित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने की बात CM डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने नागपुर के अस्पताल में भर्ती 5 बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और सहायता का आश्वासन दिया। राज्य में 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स को अब तक निलंबित किया जा चुका है। केंद्र सरकार भी सक्रिय है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि बाजार में उतरने से पहले हर दवा बैच की जांच हो। 3 और कफ सिरप ब्रांड्स को कंटेमिनेटेड पाया गया, उन्हें रिकॉल किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या यह सिरप विदेश निर्यात हुई थी। WHO ने भारत की दवा टेस्टिंग में खामियों पर सवाल उठाए। अब बात डॉक्टर प्रवीण सोनी की। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में तैनात इस पीडियाट्रिशियन को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और अन्य डॉक्टर संगठनों ने इसका विरोध किया है। प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स की है, न कि प्रिस्क्राइब करने वाले चिकित्सक की। डॉक्टर सोनी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, यानी उन्हें जमानत नहीं मिली है। यह मामला दवा नियमन में बड़ी खामियों को उजागर करता है। तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री पर क्रिमिनल केस दर्ज किया है। अन्य राज्यों जैसे केरल, अरुणाचल प्रदेश में भी सिरप बैन कर दी गई, लेकिन सवाल यह है ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? क्या सिस्टम फेल हो गया है? हमारी टीम ने जांच की और पाया कि ड्रग इंस्पेक्शन में भ्रष्टाचार और लापरवाही इसकी बड़ी वजह है। तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स को पूरी तरह खुली छूट दे रखी थी। 14 सालों से छोटे से कमरों में चल रही इस फैक्ट्री का किसी भी तरह का निरीक्षण नहीं हुआ था और न ही कोल्ड ड्रिप सिरप के मानक पर किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग सरकारी तौर पर तमिलनाडु में हुई थी। इसलिए तमिलनाडु सरकार के जिम्मेदारों पर भी उंगलियां उठना लाजमी सी बात है। अब बात करते हैं इस ट्रेजेडी पर सियासत की। यह मुद्दा अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। विपक्षी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तरह विफलता है। ड्रग इंस्पेक्टर्स की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ। कांग्रेस का आरोप है सरकार सच्चाई छिपा रही है और मौतों की संख्या कम बताई जा रही है।
राहुल गांधी, जिनका छिंदवाड़ा से पुराना गहरा नाता रहा है, 11 या 12 अक्टूबर को परासिया इलाके में प्रभावित परिवारों से मिलने आ सकते हैं। ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर भाजपा सरकार को घेरने की लगातार कोशिश में है। वहीं सत्ता पक्ष यानी भाजपा का कहना है कि जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार डीएमके की है, जहां फैक्ट्री को लाइसेंस दिया गया और बैच सर्टिफिकेशन में गड़बड़ी हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि तमिलनाडु को जांच करनी चाहिए और एमपी पुलिस टीम तमिलनाडु जो गई है उसके साथ भी तमिलनाडु प्रशासन सहयोगी रुख में रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष की आलोचना का स्वागत किया, लेकिन कहा कि फोकस एक्शन पर है, ना कि सियासत पर, क्योंकि मौत पर सियासत कोई बेहतर संकेत नहीं। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान के दिल में नौनिहालों की धड़कन रोकने वाले इस हादसे के बाद सरकारी तंत्र को भविष्य के लिए किस तरह सजग होना चाहिए और कैसे ड्रग माफिया से सरकार निपटेगी ताकि आने वाले समय में दोबारा इस तरह के हादसे ना दोहराए जा सकें? आखिर इस नाजुक मसले पर सियासत किस मोड़ तक जाएगी? क्या राहुल का दौरा बड़ा मुद्दा बनेगा या जांच में नए खुलासे होंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज का मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।